हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टू जावा प्रोग्राम्स। नंबर 1 इमअप नंबर एंड सेकंड है ट्विस्टेड प्राइम नंबर। कहने को ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, बट ये दोनों एक ही हैं। ओके, एक ही प्रोग्राम की कोडिंग में आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो इनका थ्योरी पढ़ते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। Imp number is a number which is prime backward and forward. ओके, जो भी नंबर है, सपोज आपका नंबर है 13, ओके, उसका बैकवर्ड निकाला तो 31, बोथ आर प्राइम, तो ये क्या हो गया? इमअप नंबर हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इमअप नंबर और नॉट। अगर हम ट्विस्टेड प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम है। If a new number obtained after reversing the digits is also prime number, write a program to accept a number and check whether number is twisted prime number or not. यहाँ पर भी 167 लिया है, 761 किया इसका रिवर्स, वो भी आपका प्राइम है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 167 ट्विस्टेड प्राइम नंबर हो जाएगा। मीन्स थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग यही है कि एक नंबर दिया गया है, उसका रिवर्स नंबर, और दोनों नंबर आपके प्राइम होने चाहिए, तभी वो इमअप नंबर होगा और ट्विस्टेड प्राइम नंबर होगा। ओके, तो सबसे पहले तो जो नंबर गिवन है वही प्राइम नंबर होना चाहिए, उसके बाद उसका रिवर्स करके भी चेक करेंगे, वो भी प्राइम नंबर आ जाता है, तो वो क्या है? ट्विस्टेड प्राइम नंबर और इमअप नंबर। मीनिंग कहने का ये है कि दोनों सेम है। ओके, थियोरेटिकली वो अलग अलग ऐसा लगता है कि सपोज आपने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के बेसिस पर इमअप नंबर, और यहाँ पर आपने इतना पढ़ा उसके बेसिस पर, मतलब एक फियर की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। ओके, थोड़ा सा भी अलग आता है, तो वो फियर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके से जो प्रोग्राम्स आते हैं वो लिख के रखा है। ओके, जैसे यहाँ ट्विस्टेड प्राइम नंबर में इस टाइप से भी बोला जाएगा, नंबर इज कॉल्ड ट्विस्टेड प्राइम नंबर इफ इट इज अ प्राइम नंबर एंड रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज आल्सो अ प्राइम नंबर। है ना, मीनिंग कहने का दोनों का सेम है। ये एग्जांपल्स हैं। प्राइम नंबर इज said to be twisted prime number if the new number obtained after the reversing digits is also a prime number। है ना, सेम मीनिंग जा रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इमअप नंबर और नॉट। यहाँ पर भी सेम वो बोल रहे हैं, इमअप इफ ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स बोथ आर प्राइम। ओके, तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है, ट्विस्टेड प्राइम नंबर इज अ स्पेशल प्राइम नंबर which is also known as a इमअप नंबर। ओके, तो यहाँ पर वैसे तो ये है इमअप नंबर एंड ट्विस्टेड प्राइम नंबर, जब भी पूछा जाएगा तो वो उनका मीनिंग लिख कर देंगे। मीनिंग को आपको पेशेंसफुली पढ़ना है और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं स्पेशल क्या करने वाला हूँ वो आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर स्पेशल ये होगा, तो विल डू दिस प्रोग्राम विद यूजिंग फंक्शन, ये हो जाएगा क्लास 10, 11, 12 के लिए, क्योंकि क्लास 10, 11, 12 में विद यूजिंग फंक्शन होता है। विदाउट यूजिंग फंक्शन क्लास 9 के लिए हो जाएगा, मतलब सिंपल प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे ये वाला पार्ट और फिर करेंगे हम ये वाला पार्ट, तो ध्यान रखिए। और यहाँ पर आपको रियल मीनिंग समझ में आएगा, वाई डू वी क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक नीड है, जहाँ पर नीड होती है वहीं ज़्यादा बेटर समझ में आता है। और देखो, मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिया है ट्विस्टेड एंड इमअप प्राइम, और यहाँ पर स्कैनर एंटर नंबर और एक नंबर हमने एंटर कर दिया। केवल इतना मैंने पहले से लिख कर रखा है, बाकी का कंप्लीट कोड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हम समझेंगे कि वो प्रोग्राम क्या बोल रहा है। एक नंबर तो आपके पास आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले तो उसे ये चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, प्राइम नंबर चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और नॉर्मल प्राइम नंबर को कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर भी ये एक्सप्लेनेशन डिफरेंट जाएगा।
वहाँ पर भी मैंने कुछ ना कुछ बताया होगा। एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से बताते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर होता क्या है पहले वो समझना है। ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मीन्स 1 और वो खुद, तो वो प्राइम नंबर है। तो अगर आपने फैक्टर्स को काउंट कर लिया तो आप निकाल सकते हो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम एक लूप लगाते हैं। पहले कुछ नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे लूप के लिए हमें इंट आई वेरिएबल लगेगा। ओके, बाकी के वेरिएबल लगते रहेंगे तो वो हम यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे, एक जगह छोड़ देते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू n तक हमें लूप लगाना है, i प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर ये हो गया हमारा लूप। अब इससे क्या होगा कि देखो, फील करते हुए चलिए सभी चीजों को। अगर मैंने n लिया 13, इसका मतलब i के अंदर वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 अप टू 13 तक आएंगी या नहीं इस लूप से। तो आप बोलोगे यस, ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 13 है दैट इज n। ओके, तो i से ही आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं, n में आपका ये है। आपको फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, 13 मॉड 1 डबल इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाना है या नहीं। 13 13 ही रहेगा, 1 पहले 1 से चेक होगा, फिर 2 से चेक होगा, फिर 3 से चेक होगा, फिर 4 से चेक होगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन, जो कि कंडीशन अभी मैंने नहीं लगाया है। अब इसी को हम कंडीशन का एक फॉर्म दे देंगे, जैसे इफ पहले 13 है, 13 किस में है, n में, मॉड, और जो चेंजेबल वैल्यू है वो देगा आपको i, इसलिए यहाँ पर i आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स की गलतियां भी मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, काफ़ी जगह पर मैंने देखा है, इफ वो याद कर लेते हैं, इसलिए ये मिस्टेक हो जाती है। रटोगे तो ये होगा। ओके, उन्हें कंडीशन तो याद होती है, बट कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या डिनोमिनेटर बनाना है, क्या न्यूमरेटर बनाना है, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये जो कंडीशन हमने लिखा है ये रॉन्ग है। मैं वो भी डिस्कस करते हुए चलूंगा जो ज़्यादातर मुझे एरर देखने को मिलती है। तो ये आपका रॉन्ग है, तो इससे आपको क्या करना है, बचना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ हमें क्या करना है, जस्ट काउंट करना है। एक CNT वेरिएबल लिया, इसमें प्लस प्लस लगा दिया, ये काउंट करेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, कॉमा CNT प्लस प्लस, सॉरी CNT इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, CNT को 0 लिया। यहाँ पर पहले वो 1 से चेक करेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। देखो 13 के केस में 1 से कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो CNT में 1 आ जाएगा, और फिर 2 3 4 कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। इन केस ऑफ 13 कंडीशन ट्रू होगा तो CNT में 2 आ जाएगा। तो ये प्राइम नंबर है, इसलिए CNT में 2 ही रहेगा, जिसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्राइम नंबर। अगर यहाँ 12 ले लिया होता तो 1 से भी ट्रू हो जाता, 2 से भी ट्रू हो जाता, 3 से भी ट्रू हो जाता, तो CNT की वैल्यू मोर देन 2 ही आती। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर बस हमें ये चेक करना है, इफ CNT डबल इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर इज प्राइम नंबर, है ना, या इट इज प्राइम नंबर एल्स। अब देखो इफ के मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूँ, पता है क्यों नहीं हम यूज कर रहे हैं इफ के ब्रैकेट्स, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट जब होता है तो सिंगल आप लाइन लिखोगे विदाउट ब्रैकेट तो भी वो सही माना जाता है। ओके, इट इज नॉट प्राइम नंबर। तो ये तो सिंपल एग्जीक्यूशन हो गया, इट इज प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बस फैक्टर्स को काउंट कर लो, अगर 2 से ज़्यादा आता है
तो नॉट अ प्राइम, और 2 ही आता है तो इट इज अ प्राइम। ओके, तो फर्स्ट ये है कि जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो प्राइम है या नहीं वो पता चल गया। अब इसका रिवर्स भी प्राइम है या नहीं वो भी पता करना है। ओके, तो अब रिवर्स निकाल के भी, तो इसके लिए पहले रिवर्स निकालना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद मैं इसे फॉर्म कर दूंगा। ओके, ये केवल समझाने के पर्पज से मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पर मतलब लास्ट में पूरा ऑर्गेनाइज कर देंगे, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा, लास्ट में हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो अब बात करते हैं इसके रिवर्स नंबर की। ओके, तो रिवर्स नंबर निकालने के लिए इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। जैसे हमने ले लिया नम या n1 इज इक्वल टू n, तो n का जो डेटा है n1 में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद देखो रिवर्स नंबर निकालने के लिए हमें व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। n1 ग्रेटर देन 0 डिजिट फिल्टर करके हम इसका रिवर्स नंबर निकाल सकते हैं। तो रिवर्स नंबर कैसे गेट करते हैं उसका एक प्रोसीजर है, और उसको मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। एक डिग वेरिएबल होता है, डिस वेरिएबल बोल सकते हैं, इज इक्वल टू n1 mod 10। ओके, और n1 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय 10। मतलब ये 3 लाइंस हैं, इन 3 लाइंस के बेसिस पर यू कैन फिल्टर आउट द डिजिट्स। ये मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स में जहाँ पर भी डिजिट गेटिंग वाले प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर मैंने इसका कंप्लीट प्रोसीजर बताया कि कैसे काम करता है, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा डेज वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया, और एक रिवर्स वेरिएबल ले लेते हैं rev इज इक्वल टू 0, इसे भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। बस इसमें ये लिखना है लाइन आपको rev इज इक्वल टू rev इंटू 10 प्लस डिजिट, इतना लिखकर आपका क्या हो जाएगा, आपको रिवर्स नंबर मिल जाएगा। अगर यकीन ना हो तो मैं आपको प्रोसीजर सॉल्व करके बता देता हूँ। पहले आपको ये 3 लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, ये कैसे काम करती हैं, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो पहले ये 3 लाइंस को समझ लीजिए कि केवल मैं 3 लाइंस पर फोकस कर रहा हूँ कि अगर नंबर आपका n1 में आया 143, ओके, तो सबसे पहले डिजिट की वैल्यू क्या आएगी, कंडीशन तो ट्रू है, डिजिट की वैल्यू आ जाएगी। जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से मॉड निकालोगे हमेशा यू विल गेट लास्ट डिजिट मतलब 3 आ जाएगा। ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब आपका 3 को रिमूव कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो लास्ट नंबर को रिमूव कर देगा और ये लाइन लास्ट नंबर को गेट करने में हेल्प करेगा। अब आपके पास 14 बचा है बिकॉज इट इज अ इंटीजर, जिसकी वजह से 0.3 हमारा रिमूव हो जाएगा, दोबारा चलेगा, फिर डिजिट में 4 आएगा। ओके, और फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा इस लाइन की वजह से, तो फिर 1 बचेगा, तो फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये डिजिट गेटिंग का प्रोसीजर है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे डिजिट गेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया है कि ये किस टाइप से होगा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात आती है, अब आपको ये तो पता है कि डिजिट के अंदर सभी डिजिट्स आ जाएंगे, बस इस लाइन को हमें समझना है कि ये लाइन कैसे काम कर रहा है। r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डिजिट, ये जो r है वो rev है। ओके, rev, तो rev में फर्स्ट टाइम 0 इंटू 10 प्लस डिजिट होगा, आप देख लीजिए n इज इक्वल टू 143 हमने लिया है तो सबसे पहले 3 आएगा। ओके, अब इसमें स्टक नहीं होना है कि ये लाइन क्या कर रहा है, लूप क्या है, अब आप पहले से समझ में हैं, आ गया है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 30 हो जाएगा, है ना, 3 इंटू 10 30 प्लस डिजिट आपका आएगा 4, ये वाला 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 34, देन उसके बाद 34 और इंटू 10 मतलब 340 प्लस 1, तो हो गया उल्टा।
341। तो यहाँ REV में आपको रिवर्स नंबर मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये रिवर्स नंबर समझ में आ गया होगा। नहीं तो ये जो टॉपिक है ना, ये डिजिट गेटिंग से रिलेटेड है। जहाँ पर भी मैंने डिजिट गेटिंग को अलग से समझाया है, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट प्रोग्राम में जा रहा है, तो थोड़ा सा फास्ट ही चलना पड़ेगा हमें। और तो आपको दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि ज़्यादातर हर अलग अलग प्रोग्राम में मैंने अलग अलग तरीके से समझाया है। ओके, तो ये मत समझना कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा ही समझाया होगा या प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप अलग अलग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि नहीं सर समझ में आया ये रिवर्स का, तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा रिवर्स पर। ओके, बट यहाँ पर आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये रिवर्स आ गया है। तो रिवर्स एक नंबर आ चुका है आपके पास, उसको अगेन चेक करना कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर चेक करने का हमारे पास ये प्रोसीजर ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पर इसे बस कॉपी करना है। तो देखो सेम कोड को मुझे कॉपी करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसी से आपको फंक्शन बनाने का मीनिंग समझ में आएगा। जहाँ रिपीटेशन होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक को फंक्शन में डाल देते हैं, जिससे कि बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े। हम क्या करेंगे, CNT को दोबारा से 0 इनिशियलाइज कर देंगे और यहाँ पर हमें चेक करना है REV को। तो यहाँ लूप लगा देंगे REV तक, 1 से लेकर REV तक। अगेन कहानी सेम रहेगी, यहाँ REV आ जाएगा। इसका मतलब REV चेक करेगा कि REV के अंदर जो भी नंबर आएगा वो चेक होगा कि उसके कितने फैक्टर्स हैं। अगर 2 फैक्टर्स हैं अगेन, तो वो ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो ये भी, अब इस CNT में भी अगर 2 आया तो प्राइम नंबर है, और नहीं आया तो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, हमें चेक करना है कि ट्विस्टेड प्राइम नंबर है या नहीं, या इमअप प्राइम नंबर है या नहीं। हमें नॉर्मल चेक नहीं करना है कि इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, इसलिए मैं ये तो रिमूव कर रहा हूँ। ओके, या फिर इस कंडीशन को कट करके मैं नीचे लगा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर काउंटिंग भी अलग ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं CNT1, इंट CNT1। अगर CNT1 भी 2 हुआ और CNT भी 2 हुआ, इसका मतलब दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ओके, तो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ एंड, क्योंकि दोनों कंडीशन फोर्सफुली हमें चेक करने की, दोनों ही 2 आया या नहीं। अगर दोनों 2 आते हैं तो वो आपका ट्विस्टेड प्राइम नंबर है और इमअप प्राइम नंबर भी है। ट्विस्टेड प्राइम नंबर, और हम बोल सकते हैं इमअप प्राइम नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा नॉट। तो देखा कि नॉर्मल प्राइम नंबर को ही हमने टर्न आउट कर दिया ट्विस्टेड प्राइम नंबर में और इमअप नंबर में। अब देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक नंबर एंटर किया, ये कंडीशन लगाया जिससे कि मुझे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो CNT में फैक्टर्स आ जाएंगे नंबर के। फिर उसको कॉपी किया N1 में, और N1 को चेक किया कि, सॉरी चेक नहीं किया, N1 के बिहाफ पर हमने उसका रिवर्स नंबर निकाला REV के अंदर। तो N का रिवर्स नंबर किसके अंदर है, REV के अंदर है। फिर हमने इसका भी फैक्टर्स को काउंट कर लिया। ओके, अब दोनों के फैक्टर्स काउंट हो गए। यहाँ CNT2 है और यहाँ CNT1 को हमें क्रॉस चेक करना है। CNT डबल इक्वल टू 2 और CNT1 डबल इक्वल टू 2, दोनों ही 2 हो जाते हैं, तो ट्विस्टेड प्राइम नंबर और इमअप प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो नहीं है। ओके, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं तो आप और मतलब क्लियर हो जाओगे। तो बताइए क्या डालें हम यहाँ पर, जैसे 13 का 31 आएगा रिवर्स नंबर, तो यहाँ पर आ गया इट इज ट्विस्टेड प्राइम नंबर और इमअप नंबर, क्योंकि 31 भी आपका क्या होता है, ट्विस्टेड और इमअप नंबर है। अब डाल के देखते हैं कोई दूसरा जो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया 12, तो नॉट आ गया। तो इट मीन्स आपको
ये चीज़ समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर रिवर्स नंबर भी प्रिंट करना है तो आप रिवर्स नंबर भी प्रिंट कर सकते हो, उसका आरई भी प्रिंट करना पड़ेगा। इट्स रिवर्स नंबर इज दिस। ओके, जैसा भी मतलब आप इसे फ्रेम करना चाहो वैसे आप फ्रेम कर सकते हो। तो ये तो हो गया 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। ओके, वन बाय वन। अब हम बात करेंगे, और ये मैंने टू डिजिट नंबर लिया, अगर आप 3 डिजिट नंबर 167 को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। 167 भी दिया था एक, देखो ट्विस्टेड प्राइम नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट चल रहा है। अब आते हैं, मूव ऑन करते हैं क्लास 10th पर। मतलब अगर इसी प्रोग्राम को मुझे फंक्शन के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। ओके, यहाँ रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा फंक्शंस का। ओके, तो जहां पर भी रिपीटेशन होता है ना, उस ब्लॉक को हम फंक्शन में डाल देते हैं। तो रिपीटेशन हमें 2 बार प्राइम नंबर को चेक करना है, क्योंकि नंबर को भी चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, और रिवर्स को भी चेक करना है, और वो इससे चेकिंग हो रही है। तो इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, फंक्शन में डाल देंगे। ओके, और फंक्शन विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, राइट, बिकॉज वो प्राइम नंबर है नहीं है हम कैसे चेक करेंगे, इसलिए मैं इसका रिटर्न टाइप बूलियन ले रहा हूँ। बूलियन इज प्राइम, और यहाँ एक नंबर गेट करेंगे, यहाँ एक नंबर आएगा उसी को तो चेक करेंगे वो प्राइम नंबर है या नहीं। और इस ब्लॉक के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि मैंने बूलियन क्यों चूज किया, नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, और नंबर क्यों गेट किया। ओके, देन हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को यहाँ से कट करके यहाँ डाल देंगे। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या क्या, ये भी वेरिएबल लगेगा ना यहाँ पर, CNT और I। ओके, रिवर्स यहीं रहने देते हैं। n में हमने जो एंटर किया है वो n1 में रिवर्स नंबर निकल आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, n गेट किया और रिवर्स नंबर निकाला, और देन यहाँ से भी अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अब क्या करना है, एक नंबर एंटर हुआ, यहाँ पर उसका रिवर्स नंबर भी हमारे पास है, दोनों को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम यहाँ बूलियन के 2 वेरिएबल ले लेंगे, b1, b2, एंड दोनों में गेट करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। b1 इज इक्वल टू इज प्राइम, और नंबर सेंड कर देंगे n। ओके, और b2 डॉट b2 इज इक्वल टू इज प्राइम, और यहां से REV सेंड कर देंगे। तो मैंने ये कॉलिंग की है, लेकिन इस कॉलिंग में एरर आएगा बिकॉज ये फंक्शन स्टैटिक नहीं है, हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट हम कॉल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट जैसा कोई फंडामेंटल नहीं लग रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े। ओके, ऑब्जेक्ट का सीन कुछ अलग ही होता है, तो यहाँ स्टैटिक फंक्शन बनाकर आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ थोड़ा सा हम कंपाइल करके देखेंगे तो यहाँ एरर आएगा क्योंकि CNT यहाँ पर नहीं है। ओके, तो वो एरर को देख लेंगे, बट अभी तो ये फंक्शन ही एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है ये देखते हैं। यहाँ पर नहीं, फंक्शन एरर नहीं दे रहा है, वो यहाँ एरर है, वो तो लग रहा है हमें वहाँ पर। ये CNT की जगह पर क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा, b1 ट्रू, क्योंकि लॉट का ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो दोनों अगर ट्रू आते हैं लॉट का, तो वो ट्विस्टेड प्राइम नंबर या इमअप प्राइम नंबर है। ओके, बट सॉरी, b2 मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये बना तो दिया, इसका रिटर्न टाइप बूलियन रखा है, तो हमें रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। रिटर्न तो हमने किया नहीं है, तो रिटर्न क्या करें, रिटर्न एक बूलियन वेरिएबल लेना पड़ेगा रिटर्न के लिए।
या फिर वेरिएबल मत लीजिए, यहाँ पर इफ CNT डबल इक्वल टू 2, ओके, देन रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स। तो जैसे जैसे फील होता जा रहा है वैसे वैसे मैं चेंज करता हुआ चल रहा हूँ। मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं कि पहले से प्री फिक्स प्लानिंग है कि ऐसा करना है। देखो यहाँ पर हमने वो पॉइंट लगा दिया, अब CNT में 2 आ जाएगा। अगर CNT 2 आया है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, CNT 2 नहीं आया है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फॉल्स ये सिग्निफाई करेगा कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और ट्रू ये सिग्निफाई करेगा कि इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब कंपाइल करो, देखो एरर आना बंद हो गया। तो हमने क्या किया, नॉर्मली हमें पता था कि ऐसे ऐसे करना है, ओके, और बूलियन यहाँ पर लिया है। यहाँ से आप 0 एंड 1 भी रिटर्न कर सकते हो अगर आपने इंट लिया है, लेकिन जब आपको पता है कि 2 ही वैल्यू रिटर्न होंगी तो बेस्ट वे ट्रू एंड फॉल्स आप लीजिए। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्राइम n को पास किया, ये n जो है इस यहाँ n जो है यहाँ पर आएगा और पूरा क्रॉस चेक करेगा, फिर वापस आएगा B1 में ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा, फिर REV जाएगा ऊपर, है ना। सेम ब्लॉक आपका अगेन एंड अगेन रीयूज हो रहा है। अगर एक और तीसरा नंबर भी मुझे चेक करना है प्राइम नंबर से, तो मुझे बस एक लाइन ऐड करना पड़ेगा केवल, है ना। ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा जैसे मैंने इससे पहले बताया था, ये पूरा ब्लॉक ही रिपीट कर दिया था। केवल एक लाइन लिखना है, उसी से आपका ये। तो यहाँ पर रियल यूज हमें समझ में आ रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें तभी बनाना होता है जब वो मल्टीपल टाइम वो ब्लॉक जो है फॉलो हो रहा हो, ओके, तभी उसका यूज है। अदरवाइज एक ही बार यूज करना है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का कोई यूज नहीं है, वो मिस यूज हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे बनाया, लेकिन अगेन एग्जीक्यूशन तो बनता ही है। एग्जीक्यूट करके भी मैं बताता हूँ कि उससे भी पता चल जाएगा कहीं लॉजिकल एरर तो नहीं है, ओके, क्योंकि सिंटेक्स एरर ही तो आया है यहाँ पर, मतलब सिंटेक्स एरर ही तो रिमूव किया है। अगेन मैंने यहाँ पर एंटर किया सपोज 17, तो टेस्टेड प्राइम नंबर आ गया। एंड अगर मैंने एंटर किया 78, तो ये टेस्टेड प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट चल रहा है। तो ये 10th 11th 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हो गया। ओके, तो ये आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ये हमने एक फंक्शन बनाया है स्टैटिक, ओके, यहाँ पर इस टाइप से ये कर लिया। लेकिन अगर आपकी क्वेरी है कि सर मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, बट आप का वहाँ पर फिर कोई यूज़ नहीं होगा, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू बना सकते हो, बस आपको स्टैटिक हटाना है। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू बता रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, बस आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि जैसे स्टैटिक हटाया, देखो एरर आना स्टार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट यूज मत पूछना फिर इसका यूज क्या है, क्योंकि आंसर आने के लिए हम ये कर रहे हैं। इसका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं रहेगा। OB इज इक्वल टू न्यू, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस OB के थ्रू मुझे कॉल करना पड़ेगा OB डॉट। तो कितने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए? आई थिंक सो काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखो अभी भी रन करोगे तो आंसर चलेगा, नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं आएगा। अब ये काम आपका है, आपको एग्जीक्यूट करके देखना है, आंसर आ जाएगा, 100% श्योरिटी है। ओके, जो भी आप फील कर रहे हो अबाउट दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। मैं ईच एंड एवरी कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अभी तो ज़्यादा कमेंट्स ही नहीं आ रहे मेरे पास, बट जो भी आ रहे हैं आई लाइक दोज कमेंट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।